गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस बार ब्यास डेरे में लंगर की सेवा पर जाने का मालिक ने मेरे मम्मी पापा को मौका दिया। उन्होंने अपना नाम तो ब्यास जाने के लिए नहीं लिखवाया था, पर जब सुबह सत्संग घर से सेक्रेटरी साहब का फोन आया सेवा पर जाने के लिए, तो वह उनको मना नहीं कर सके और दोनों पति पत्नी सेवा में जाने के लिए तैयार हो गए। लंगर की सेवा में हमारे सेंटर से 2 बसें गई थी। उनमें से काफ़ी सेवादार ऐसे थे जिन्होंने अपना नाम तो लिखवा दिया था, पर किसी वजह से उन्होंने अपना जाना कैंसिल कर दिया था। इसीलिए उनकी जगह पर कई और सेवादारों को तैयार करने के लिए उन्होंने फोन कर दिए। बाबा जी जिसको बुलाना चाहते हैं उनको ही बुलाते हैं और बाकी सेवादारों का किसी न किसी वजह से जाना कैंसिल करवा दिया। यह सब तो उस कुल मालिक की मर्जी से ही होता है कि सेवादारों के बैग पैक ही पड़े रह जाते हैं। हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम ब्याह सेवा में जा सके या सत्संग घर में जाकर सेवा कर सके। ब्यास के जो बड़े बड़े इंचार्ज होते हैं वह भंडारे के दिनों में सुबह शाम सेवादारों की मीटिंग लेते थे। वह यही कहते थे कि बाबा जी अपने उन प्यारों को ही लंगर की सेवा में बुलाते हैं जिनसे वह बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ही मीटिंग के दौरान एक बाबा जी की बहुत ही प्यारी साखी सुनाई जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। संगत जी, साखी इस प्रकार है। एक पति पत्नी थे और उनका 5 साल का एक बेटा था। वह किसी बुजुर्ग पति पत्नी के घर किराए पर रहते थे। उन्होंने बाहर की तरफ का एक कमरा रसोई ले रखा था। जो बुजुर्ग आंटी जी थी उन्हें चिंता रहती थी कि उन्होंने बाहर का गेट पूरी तरह से बंद किया या नहीं। वह रात को उठ कर यह देखती रहती थी। जो पति पत्नी किराए पर रहते थे वह सत्संगी थे और जो मकान मालिक बुजुर्ग थे वह सत्संगी नहीं थे। सत्संगी पति पत्नी को जब भी समय मिलता वे सत्संग घर में जाकर सेवा भी कर आते थे। उस आदमी की एक दिन सत्संग घर में नाइट ड्यूटी थी, तो वह अपना बिस्तर लेकर स्कूटर से सत्संग घर के लिए चले गए। उस बुजुर्ग औरत ने उन्हें जाते हुए देखा कि वह स्कूटर लेकर कहीं पर जा रही हैं, तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे पापा कहाँ पर गए हैं? तो बच्चे ने बताया, आंटी जी मेरे पापा तो सत्संग घर में नाइट ड्यूटी पर गए हैं, वे रात को वहीं पर ही रहेंगे, अब वह सुबह ही वापस आएंगे। जैसे बुजुर्गों को चिंता हो जाती है वैसे ही उस बुजुर्ग आंटी जी को भी चिंता थी कि आज तो किराएदार घर पर नहीं है और यह माँ और बच्चा अकेले ही हैं। सात संगत जी, जो हमारा मालिक है वह सेवा पर जाने के बाद उनके परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। वह सुनिए, इस साखी में उस बुजुर्ग औरत को रात को नींद ही नहीं आई। इसी चिंता के कारण वह रात को उठ कर जाकर उनके कमरे की तरफ देख आती थी कि वह माँ बेटा ठीक तो हैं, क्योंकि उनका कमरा गेट के सामने वाला था। उसे डर था कि कभी कोई दीवार टप कर अंदर ना आ जाए, इसलिए वह बुजुर्ग औरत पहले तो एक आध चक्कर लगाती थी, पर उस रात वह 2-3 बार गई, यह देखने की वह माँ और बेटा ठीक तो हैं। जब वह बुजुर्ग औरत रात को उठकर तीसरी बार देखने गई तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक सरदार जी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं और उनके चारों तरफ काफी रोशनी है। वह बुजुर्ग औरत सोचने लगी कि मैं तो 2 बार पहले भी यहाँ से होकर गई हूँ, पर तब तो मुझे यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब तीसरी बार है यहाँ पर यह सरदार जी बैठे हैं, यह कौन है, कब और कहाँ से आ गए। फिर उसने सोचा शायद उनके घर कोई रिश्तेदार आए होंगे। उन्होंने मुझे भी नहीं बताया कि इनके घर किसी ने आना है। मैंने वैसे ही अपनी नींद खराब कर ली, पर उसको बाबा जी के दर्शन देकर बताया कि आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। जब सुबह हो गई तो उस बुजुर्ग औरत ने उस किराएदारनी औरत से जाकर पूछा कि बेटी तुम्हारे घर कोई आया हुआ है?
वह बोली, नहीं आंटी जी, हमारे घर तो कोई नहीं आया है। तब वह बुजुर्ग औरत बोली, रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी कि इसका पापा तो बाहर गया है और तुम घर पर अकेली हो, इसलिए मैंने रात को इस तरफ 2-3 बार चक्कर लगाए। 2 बार तो मुझे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु जब मैं तीसरी बार इधर आई तो यहाँ पर मैंने एक सरदार जी को बैठे देखा, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े डाले हुए थे और उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी। सभी लाइटें बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी रोशनी थी कि वह मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह यहाँ कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे, लेकिन अब तो यहाँ पर कोई कुर्सी है और ना ही कोई सरदार जी। इतने तक वह आदमी भी सत्संग घर से सेवा करके वापस आ गया और आंटी से मजाक में बोला, क्या हुआ आंटी जी, रात को नींद नहीं आई? तो वह हैरान होकर बोली, तुम्हें कैसे पता? तब उसकी पत्नी ने बताया कि आंटी जी ने रात को यहाँ पर बरामदे में हमारे दरवाजे के बाहर बाबा जी को बैठे हुए देखा। वह बोला, आंटी जी आप क्यों मजाक कर रही हैं? तो वह बोली, बेटा रात को यहाँ पर एक सरदार जी बैठे हुए थे, सारी लाइटें बंद होने के बावजूद भी यहाँ पर पूरी रोशनी थी, मुझे वह बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। वह आदमी भागकर अंदर गया और अंदर से बाबा जी की फोटो लेकर आया और आंटी से बोला, क्या ये थे? तो आंटी जी बोली, हाँ बेटा, यही तो बैठे थे रात को कुर्सी पर। यह बात सुनकर वह लड़का रोने लगा, बाबा जी आपने मुझे सत्संग घर में सेवा पर बुलाया और आप मेरे घर की रखवाली करने आ गए। ऐसे प्यारे सतगुरु का वह रो रो कर बार बार शुक्र शुक्र करने लगा। साथ संगत जी, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, वह कुछ करने लायक तो नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे बाबा जी ने उन्हें सेवा पर बुला लिया। साथ संगत जी, उनको लंगर बरताने की सेवा मिली, वैसे तो वह ठीक तरह से चल भी नहीं सकते, पता नहीं बाबा जी ने उनसे कैसे सेवा करवाई। करने करवाने वाले तो सब बाबा जी ही हैं। शनिवार और रविवार भंडारे में सत्संग के बाद सारी संगत एकदम से लंगर खाने के लिए लंगर की ओर भागती है। हमारे जत्थे को जो लाइनें दी गई थी, उन्होंने बताया कि 9 सेवादार लाइन के इस साइड पर तैयार रहते थे और 9 सेवादार दूसरी तरफ तैयार थे। संगत जल्दी जल्दी से थाली गिलास चम्मच लेकर लाइनों में आकर बैठ जाती थी और दाल रोटी सब्जी पानी और अचार पर एक सेवादार होते हैं। यह सभी चीज़ें उनकी थालियों तक भाग भाग कर पहुँचानी होती है। मम्मी पापा बुजुर्ग है, इतना चल फिर नहीं सकते, पता नहीं बाबा जी ने कैसे उन्हें सेवा करने की हिम्मत दी। और वह डेरे में सेवा करके वापस आए तो उन्होंने यह बताया कि हम सोचते हैं कि हम में हिम्मत नहीं है, हम सेवा कैसे करेंगे, लेकिन करने करवाने वाले तो सब कुछ बाबा जी ही हैं। वह ही सबको हिम्मत देते हैं और वह लंगर में बाबा जी के दर्शन पाकर बहुत खुश थे। साथ संगत जी, अगर आपको भी कभी सेवा पर जाने का मौका मिले तो अवश्य जाएं और अपने मालिक की खुशियां पाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।